नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ संपूर्ण जनजाति को हमारे चैनल में पढ़ाया जा रहा है, जिसमें पार्ट 4 तक हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करी और आज खासकर हम पार्ट 5 यानी छत्तीसगढ़ संपूर्ण जनजाति का पार्ट 5, जिसमें हम छत्तीसगढ़ जनजातियों के रसोई घर का जो नामकरण है उसको हम पढ़ेंगे। जो भी रसोई घर का नामकरण है उसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो याद रखें, हमारे चैनल पे अब तक छत्तीसगढ़ संपूर्ण जनजाति के पार्ट 4 तक कंप्लीट हो गया है। पार्ट 5 में आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक है छत्तीसगढ़ जनजातियों के रसोई घर के बारे में। तो उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि हमने अब तक हमारे चैनल पे क्या क्या पढ़ा है, ताकि जो बच्चे नहीं देखे हैं उनको एक बार समझ में आ जाए। जनजातियों में हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इस पूरे डाटा को समझा कि जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में, कि किस आर्टिकल में इसके प्रावधान है। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल नंबर 342। तो ये डाटा मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद हमने इसके कुछ ऐसा बताया कि जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो जनजातियों की अधिसूची थी उसी को ही छत्तीसगढ़ राज्य बना जब 1 नवंबर 2000 को इसे मान लिया गया। उसके बाद हमने ये देखा कि इसको टोटल 3 भागों में हम बांटे, 3 क्षेत्रों के आधार पर हम जनजातियों को हमने कंप्लीट किया। उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। तो उत्तरी क्षेत्र की जनजातियाँ यानी उसके संस्कृति के आधार पर, जीवन शैली के आधार पर, है ना, तो उनकी पारंपरिक के आधार पर हमने इन पूरे छत्तीसगढ़ को 3 भागों में बांटा है: उत्तर सांस्कृतिक, मध्य सांस्कृतिक और दक्षिण सांस्कृतिक। तो ये थी कहानी। जिस किसी भी बच्चे ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, पार्ट 3 पार्ट 4, प्लीज़ वो देखने के बाद ही इसको देखें, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमने ये जाना विशेष पिछड़ी जनजाति जो कि 7 है, केंद्र सरकार द्वारा 5 विशेष पिछड़ी जनजाति और राज्य सरकार द्वारा 2। याद रखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा ये कोरकू नहीं है, ये कमार है, कमार जनजाति। तो 5 जनजाति कौन सी? बैगा, अबुझमाड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और भुंजिया और पंडोर। ठीक है, तो ये 2 राज्य सरकार द्वारा घोषित 2 विशेष पिछड़ी जनजाति, ऊपर 5 विशेष पिछड़ी जनजाति। तो ये हमने पहले भी देखा है। हमने जोगेश्वर यादव जी के बारे में जाना। इन्हें कहा जाता है बिरहोर के भाई, 2024 में सम्मानित पद्मश्री से, है ना। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा 2025 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया छत्तीसगढ़ में? तो पंडी राम मंडावी जी, जो कि नारायणपुर क्षेत्र से मुरिया जनजाति के, है ना, काष्ठ शिल्प कला के लिए उन्हें उन्हें सम्मानित किया गया, याद रखेंगे। देखिए, अब 3 भागों में हम 3 क्षेत्रों के आधार पर हमने पढ़ा थे कहानी के माध्यम से। राव सो रहा था, कोरकू उसको मुंडा कर दिया। मांझी बोला खैर मुझ पर वार नहीं किया, पर पंडो आराम से भैया के साथ बियर पी रहा था। तो देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति है राव, जो कि सो रहा था। जो बढ़िया, देखो ये है राव, बढ़िया क्या कर रहा है? सो रहा है। और ये बदमाश कोरकू, कोरकू आता है, राव को क्या करता है? मुंडा कर देता है, राव को मुंडा कर देता है। और यहाँ पे आराम से एक मांझी है, जो कि मांझी बढ़िया मन मन में बोल रहा है कि भाई खैर मुझ पर वार नहीं किया। मांझी बोला खैर मुझ पर वार नहीं किया। और जो पंडो है, पंडो आराम से भैया के साथ बियर पी रहा था। तो इस कहानी के माध्यम से आपके उत्तरी सांस्कृतिक क्षेत्र के सारे जनजातियों को हम पढ़ सकते हैं। देखिए, उराव, कोरको जनजाति, उराव जनजाति, मुंडा जनजाति, मांझी जनजाति, ठीक है, खैरवार जनजाति, मुझ पर वार यानी मंझवार जनजाति, पंडो, पंडो जनजाति, आराम से भैया, भुइयाँ जनजाति, बियर, बियर के जो कि बिहार जनजाति। तो देखिए, पूरे आपका हो गया। उराव सो रहा था, कोरको मुंडा कर दिया, मांझी बोला खैर मुझ पर वार नहीं किया, खैर से बना खैरवार, पर से बनेगा पारधी, पंडो बियर, है ना, बियर से बना बिहार जनजाति, भुइया और भारिया। तो ये सब उत्तर सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजातियां हैं। एक ट्रिक के माध्यम से आपका सारा कवर हो गया। कोरवा, कोरवा कहाँ पाया जाता है? कोरबा से लेके आपका सरगुजा साइड, जशपुर साइड कोरबा, कोरवा जनजाति पाई जाती है। ये आपका कोरबा है, ये कोरबा, कोरबा से लेके आपका सरगुजा, जशपुर साइड आपके जनजाति पाए जाते हैं, कोरवा। और यहाँ पे देखिए, ये भील बहुत कूल है, भील बहुत कूल है। तो ऊपर में याद रखेंगे भील और कोल जनजाति, जो कि इस क्षेत्र में एमसीबी, है ना, और कोरिया वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो एमसीबी जो कि अपना कोरिया जिला और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, ठीक है, ये 2 जिले में पाए जाते हैं। तो ये थी उत्तरी सांस्कृतिक क्षेत्र की कहानी। और मध्य में हमने देखा बैगा लोग जहाँ भी पाव रखते हैं धनवान हो जाते हैं। तो ये बैगा, अगरिया, मैकल श्रेणी पर्वत इस क्षेत्र के, और खासकर धनवार, पाव, प्रधान, जो कि आपका बिलासपुर मिल जाएंगे, मुंगेली मिल जाएंगे और उत्तर यहाँ पर मिल जाएंगे, गोरेला पेंड्रा में
ये आपका गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही इस क्षेत्र में मिल जाएंगे। तो ऐसी कहानी के माध्यम से हमने याद किया। हमने ये भी देखा गरियाबंद में एक व्यक्ति जो कि खमारी जिसका नाम है, उसका पुतली का कमर जल जाता है। जलना यानी भूंज गया, बहुत ज़्यादा भूंज गया। तो गरियाबंद में दो जनजाति विशेषकर पाई जाती हैं। एक होता है कमर से बनेगा कमार जनजाति, और इसी कमार जनजाति को केंद्र सरकार ने क्या कहा है, विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। अब देखिए गरियाबंद में एक और जनजाति मिलती है, भूंजिया, भूंजिया जनजाति गरियाबंद में। तो गरियाबंद में कितने जनजाति पाए गए, दो जनजाति। इस एक कहानी के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारा जनजाति जब हम पढ़ते हैं कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। और ये हो गया, ये आपका भूंजिया कमार गरियाबंद क्षेत्र में मिल गया, गरियाबंद क्षेत्र, ठीक है। अब भिंजवा, सौरा, कंडरा यहाँ पर आपको इस क्षेत्र में पाई जाती है। और भैना कंवर मध्य क्षेत्र में हमने डिटेल में पढ़ा है, आप इसको देख सकते हैं हमारे चैनल में। मैं बस एक क्विक रीजन के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। दक्षिणी क्षेत्र की बात करें, हल्बा, मुड़िया, दंडामी, माड़िया, माड़िया और भतरा, गरबा। भतरा और गदबा कहाँ पाए जाते हैं, बस्तर क्षेत्र में। हल्बा देखिए मैंने एरो के हिसाब से यहाँ पे आपको क्लियर दिखाया है कि जो बस्तर से स्टार्ट होकर पूरे मध्य जो दक्षिण बस्तर है, लगभग सब जगह हल्बा पाए जाते हैं, ठीक है। और इस क्षेत्र में मुड़िया बस्तर से स्टार्ट होके या आपका ऐसा कोंडागांव होते हुए नारायणपुर तक मुड़िया जनजाति। इसी मुड़िया जनजाति से बिलोंग करते हैं आपके पंडीराम मंडावी जी, जिन्हें 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दंडामी माड़िया दंतेवाड़ा क्षेत्र, माड़िया, सुकमा और बस्तर क्षेत्र। सुकमा में खास जनजाति मिलती है दोरला जनजाति। क्या मिलती है, दोरला। तो दोरला जनजाति के रसोई घर, इनके रसोई घर को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में हमने बताया कि भाषा एक परिवर्तनशील होती है, बोली एक परिवर्तनशील होती है। यानी जब क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, देखिए महाराष्ट्र का क्षेत्र और उड़ीसा क्षेत्र, जब दो अलग अलग क्षेत्र यानी दो अलग अलग संस्कृति का मिलाप होता है, एक नई बोली या भाषा का जन्म होता है। जैसे उड़िया से मिलकर बना लरिया भाषा, ठीक है, उड़िया से मिलकर बना लरिया भाषा इस क्षेत्र पे। और छत्तीसगढ़ी और मराठी से मिलकर बना खलटाही भाषा, छत्तीसगढ़ और मराठी से मिलकर बना है खलटाही भाषा। तो इस बार लरिया एग्जाम में पूछा था, एडीओ जो बच्चे अभी आबकारी आरक्षक का पेपर दे रहे थे उनसे पूछा गया था लरिया भाषा किस क्षेत्र पे बोली जाती है, ऐसा आपसे पूछा गया था। तो याद रखेंगे, ऐसे ही प्रश्न उठते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा डिटेल में कभी कभी पूछता है जो बच्चे पीएससी व्यापम की तैयारी करने हैं, है ना। तो पूरे हम 7 विशेष पिछड़ी जनजातियों को हम एक मानचित्र में देख सकते हैं। आपको मैंने अच्छा क्लियर बताया है कि भुंजिया कमार इस क्षेत्र पे, ये हो गया आपका बैगा, ये हो गया बुजमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, पंडो और बिरहोर, ये विशेष पिछड़ी जनजातियों को दर्जा प्राप्त हुआ है इन जनजातियों को। तो ये कहाँ निवासरत है, बैगा मैकल श्रेणी पर्वत वाले क्षेत्र, ठीक है। अबुझमाड़िया इस क्षेत्र पे, ठीक। कमार जनजाति गरियाबंद वाला क्षेत्र, देखिए अबुझमाड़िया नारायणपुर, दंतेवाड़ा और आपका बीजापुर में पाया जाता है, ठीक है। कमार जनजाति जो कि क्या बोली बोलती है, कमार बोली बोलती है, कमार बोली बोलती है। पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा, दिहाड़ी कोरवा, इसमें कोरवा में आपको दो देखने को मिलता है, पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी कोरवा, कोरवा में। तो यहाँ पहाड़ी कोरवा जो कि कहाँ निवासरत है, इस साइड पूरा आपका पहाड़ी कोरवा निवासरत है। बिरहोर जनजाति, बिरहोर के भाई जो कि जोगेश्वर यादव जी को आपको अच्छे से याद रखना है, 2024 में पद्मश्री से सम्मानित बिरहोर के भाई जोगेश्वर यादव जी। तो ये जो आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ के ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में आपको रायगढ़ से लेके ये आपका रायगढ़ हो गया, आपका जशपुर हो गया, ये हो गया कोरबा और आपका जांजगीर चांपा, ठीक है। बिरहोर जनजाति पाई जाती है मुख्यतः बिरहोर जो कि झारखंड में निवासरत है सबसे ज़्यादा, है ना। उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ऐसा इनका जनजाति पाया जाता है। अब पंडो जनजाति, ये आपका हो गया सरगुजा, देखिए यहाँ पे सरगुजा पड़ा हुआ है। तो सरगुजा में पंडो जनजाति, भुंजिया मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता चुका हूँ, गरियाबंद में, ठीक है। ये सब क्या है, राज्य सरकार द्वारा दो, खास ये दो है, इससे पहले जितने हमने देखे वो केंद्र सरकार द्वारा। तो ऐसे कहानी के माध्यम से हमने बहुत सारी चीज़ों को याद किया। देखिए रसोई घर किसका है, भुंजिया जनजाति का लाल बंगला रसोई घर है। गोंड सब जगह निवासरत है, मध्य छत्तीसगढ़ में कम, उत्तर और दक्षिण में है गोंड। तो ऐसे हमने इनकी बोलियों को पढ़ा, इनकी संस्कृति के आधार पर पढ़ा। देखिए बोलियों को भी एक बार देख लेते हैं। मुरिया जनजाति कौन सी बोली बोलती है, कोयतुर, माड़िया भरोटी, अबुझमाड़िया माड़ी, बैगा बैगानी, प्रधान गोंडी, गोंड गोंडी बोलते हैं। दंडामी माड़िया गोंड माड़ी बोलते हैं। कमार वाले जनजाति कमारी बोलते हैं। कंडरा छत्तीसगढ़ी, बिरहोर बिरहोरी, बिंजवार सबरी, कोरवा कोरवी, कोंद कोई, भतरा भतरी, परजा परजी, धुरवा धुरवी। तो देखिए इतनी सारी जनजातियों को आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इतनी सारी जनजाति पढ़ रहे हैं, आपका भी उत्तरदायित्व बनता है, अगर आप किसी राज्य सरकार
या किसी पद पे जाते हैं तो आप भी सोचेंगे क्या यार इन जनजाति का विकास नहीं हो रहा है, विकास होना बहुत अनिवार्य है, तभी देश का इकोनॉमी या राज्य का इकोनॉमी बढ़ेगा, है ना, लोग विकसित होंगे। तो अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण लाया गया जिसमें इनके विकास की बात की जाती है। इसका गठन कब हुआ? 27 फरवरी 2019 में। याद रखें, इसको हम 3 भागों में याद रखेंगे, उत्तर सांस्कृतिक, मध्य और दक्षिण। तो ना उत्तर सांस्कृतिक का एक मुख्यालय बना दिया गया, मध्य का एक मुख्यालय बना दिया गया, दक्षिण का एक मुख्यालय बना दिया। उत्तर में आपका एक मुख्यालय है अंबिकापुर में, मध्य में नया रायपुर आपका कैपिटल में मुख्यालय है, और बस्तर क्षेत्र में जगदलपुर में आपका मुख्यालय है। तो 3 मुख्यालय देखिए, अंबिकापुर साइड को इसको ले लीजिए, ये हो गया एक मुख्यालय। तो इन तीनों का जो गठन है, विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? सेम डेट पे हुआ था, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका अलग अलग है, उत्तर वाले का अंबिकापुर में, मध्य वाले का रायपुर में है, और दक्षिण वालों का जगदलपुर में, ठीक है। भाषा के आधार पर वर्गीकरण हमने देखा था, इनकी उपजातियों को देखना हमने, है ना, मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। देखिए, मैंने एक कहानी के माध्यम से बताया था कि आप जो कि उराव जनजाति जबरदस्ती का द्रविड़ भाषा यानी दक्षिण क्षेत्र में आके जो लड़कियां हैं वो मस्ती करती हैं या बहुत छेड़खानी करती हैं, तो गदबा वाली लड़कियां बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं, है ना। देखो, उराव वाले कहाँ जाते हैं? दक्षिण साइड, इनके साथ नाटक करते हैं। तो गदबा वाले बदला लेने जाते हैं ऊपर। तो ऐसे कुछ अपवाद पूछा जाता है कि उराव जनजाति अपवाद है द्रविड़ भाषा परिवार में, गदबा एक अपवाद है मुंडा भाषा परिवार में, ठीक है। अब इन दोनों का जो लड़ाई है, सुलह कौन करता है? हलबा वाले सुलह करते हैं, और भतरा जो कि गदबा के साथ बस्तर में पाए जाते हैं, भतरा लोग आते हैं, नया रायपुर मुख्यालय में इनका सुलह किया जाता है। और ऊपर से उराव के वाले के साथ कौन था? पंडो वाले यहाँ पे आते हैं, और इन तीनों बैठ के इन दोनों के झगड़े को सुलह करते हैं। एक ऐसी कहानी के माध्यम से हमने पढ़ा था। तो जो बच्चे सीरीज़ नहीं देखे हैं उनको बहुत कन्फ्यूजन हो, आप हमारे पहला सीरीज़ देखिए, है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो ये कहानी के माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो इनकी उपजातियों को, ठीक है, गदबा टूरीमन बस्तर का सिंह से मुंडा परिवार के मुंडा लोग को खड़े खड़े निपटा देते हैं। उसके बाद बोलते हैं ओह आता माजी सटक ली। अब देखिए, गदबा टूरीमन कहाँ करके? बस्तर के हैं ये, ठीक है। क्या लेके जाते हैं? सिंह से मुंडा परिवार के मुंडा लोग को खड़े खड़े निपटा देते हैं और बोलते हैं ओ आता माजी सटक ली। तो इस कहानी के माध्यम से देखिए, गदबा टूरीमन तुरी, सिंह लेकर मुंडा 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 लोग को खड़े खड़े निपटा देते हैं और बोलते हैं ओ आता माजी सटक ली। तो ये जो संबंधित बोली है इस क्षेत्र में, तो ये मुंडा कहानी है, मुंडा परिवार की कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताया कि मुंडा परिवार में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। तो ये आपका कहानी गदबा टोरीमन बस्तर का सिंह से मुंडा यानी मुंडा भाषा परिवार के लोग को मुंडा, ठीक है, मुंडारी। तो ये आपका बोलीमन है। तो ये कहानी के माध्यम से आपका सारा चीज़ क्लियर होगा एक ही पिक्चर में, ठीक। और ये देखिए, ये आपका हलबा भतरा अपवाद है पंडो जो कि मध्य क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऐसे क्षेत्र, अब जो बच्चे एनएमडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनसे अगर पूछ लिया एग्जाम में, क्या उराव जनजाति बस्तर क्षेत्र में यानी द्रविड़ भाषा परिवार में पाई जाती है? तो याद रखेंगे, जी हाँ, उराव जनजाति जो कि द्रविड़ भाषा परिवार में पाई जाती हैं। और उराव जनजाति कौन सी बोली बोलती है? कुड़ुख बोलती है। कोंद भी पाया जाता है द्रविड़ भाषा परिवार में, और कोंद के साथ कुई, जो कि कोंद कुई बोली बोलती है। तो इनकी बोलियों को भी आपको याद रखना है, ठीक है। और हमने एक और राव और उसका दोस्त, ये देखिए, इसको मैं बता चुका हूँ यार, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। एक रिवीजन करते हुए आगे निकल रहे हैं हम। राव और उसका दोस्त धाकड़ किसान होते हैं इसलिए धन अच्छा खासा होता है। तो ये ट्रिक किसका था? राव और उसका दोस्त, देखिए, राव और उसका दोस्त धाकड़ किसान होते हैं इसलिए धन अच्छा खासा रहता है। देखिए, उराव जनजाति, उसका दोस्त दास्त किसान जो कि काफ़ी धांगड़ होते हैं, धन का, ठीक है, बहुत ज़्यादा धन होता है, बहुत ज़्यादा कड़क होते हैं। तो उपजातियां हैं उराव जनजाति की, हमने कहानी के माध्यम से इसको याद किया था उपजातियों को। तो आपसे ऐसे उपजातियां पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे सारे बच्चे, उपजातियों को भी पूछा जा सकता है आपको। कौन की उपजातियों का ट्रिक बताया मैंने, है ना। हमने ये पढ़ा उपजातियों को, फिर हमने जनजातियों के कार्य को पढ़ा कि हलबा जो कि कृषि करती हैं, चिवड़ा बनवाती हैं, ठीक है। हलबा कृषि करती हैं और चिवड़ा बनाती हैं। तो काष्ठ शिल्प, दंडामी माड़िया जनजाति, काष्ठ शिल्प, ये सब क्या करते हैं? काष्ठ शिल्प पे काम करते हैं। मैं इन्हीं की बात कर रहा था, पंडीराम मंडावी जी की, जिन्हें 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ठीक। अब बस्तर क्षेत्र में जो परजा, धुरवा, ये सब पाए जाते हैं। ये गन्ने की खेती और गन्ने की खेती करते हैं, और गन्ने से जो वस्तुएं निर्मित करते हैं धुरवा जनजाति वाले।
परजा जो पशुपालन और बांस शिल्प कला पर आधारित, ठीक है। भतरा और गदबा देख सकते हैं। अब अगर जाएंगे बस्तर, तो भतरा वाले काफ़ी सेवा करते हैं क्योंकि इनकी जो महिलाएं हैं काफ़ी घरेलू कार्य में बिजी रहती हैं। अब भतरा वाले सेवा करने का अर्थ है कि आप बढ़िया, आपको माड़ी तली सल्फी ताड़ी छीन मुआ सब पिला देंगे आपको, ठीक है। बढ़िया, आप यहाँ पे खूब सेवा करते हैं। यहाँ के जो मर्द रहते हैं खूब सेवा करते हैं क्योंकि इनकी महिलाएं बहुत अपने घर में कार्य में बिजी रहती हैं। तो भतरा जो कि सेवा वाला कार्य करते हैं, गदबा जो कि घरेलू कार्य करते हैं। ऐसे ही कहानी को माध्यम से हमने याद किया था। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वहाँ जाके आप हमारे सीरीज़ को देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो छत्तीसगढ़ जनजातियों के रसोई घर का नामकरण, पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 5 में सबसे पहले रसोई घर पूछता है भुंजिया। भुंजिया का जो रसोई घर है लाल बंगला कहा जाता है और ये घर के बाहर बनाया जाता है। याद रखें, अगर इस समाज के द्वारा भुंजिया जनजाति के जो सपने उनके खुद के समाज के अलावा कोई अलग दूसरा व्यक्ति इनके रसोई घर में जाता है तो इस रसोई घर को तोड़ दिया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, बाहरी व्यक्ति को इस रसोई घर में अनुमति नहीं है। तोड़ के फिर से बनाते हैं लाल बंगला वाले। अब इसकी कहानी जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसकी कहानी है लाल बंगला। और ये क्यों ऐसा, इसका कहानी क्यों रखा गया, देखिए। शिव और पार्वती की कहानी है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि पारंपरिक जो उनकी कथा मान्यता अनुसार ऐसा माना जाता है कि शिव और पार्वती इस क्षेत्र पर निवासरत थे। तो शिव जी एक बार अपना चिलम जला रहे थे, तो उस जलाते में एक पुतली, जो उनके घर में एक पुतला पुतली थे, तो पुतली जल गई थी, बहुत ज़्यादा जल गई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा जल गई थी। अब जलने के कारण हुआ था चिलम के चलते, चिलम के आग के चलते पुतली जल गई थी। बहुत ज़्यादा जलने से बना वो जो जलना शब्द है उसी से ही निकला है भूंजना, ठीक है। भूंज बहुत ज़्यादा भूंजा गया था, तो ये अपने आप को भूंजिया जनजाति कहने लगे। अब इनका जो बंगला है वो लाल क्यों है, ऐसा माना जाता है इनका जो बंगला है ये लाल क्यों है। इसकी कहानी ये है कि देखिए, अब इस सबको पता है, सभी को पता है कि जो कि श्री राम जी 14 वर्ष में से 10 वर्ष जो कि इस छत्तीसगढ़ के जो राज्य है इस क्षेत्र में निवासरत और सबसे ज़्यादा दंडकारण्य क्षेत्र में थे। तो दंडकारण्य क्षेत्र में थे। यहाँ पर क्या होता है कि जब माता सीता का हरण होता है, श्री रावण जी जब आते हैं, ठीक है, दूसरे वेश में, दूसरे वेशभूषा में आते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या कहानी क्या थी कि लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींचा था, ठीक है, और कहा था सीता जी को कि आप इस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आएंगे। तो ये जब कहानी, इसी कहानी के माध्यम से अब राम जी और लक्ष्मण जी हमेशा जंगल में जाते थे कुछ ना कुछ काम से, ठीक। तो अब क्या हुआ कि जब ये घटना हुई, ठीक है, इस घटना को देख के जब सीता जी का हरण हो गया, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, ये उसी हरण की कहानी को देखते हुए जो भुंजिया जनजाति के लोग होते हैं, ठीक है, वहाँ की महिलाएं बोलती हैं कि, और श्री राम जी और लक्ष्मण जी से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो लक्ष्मण जी को पूछते हैं कि लक्ष्मण जी हमारा क्या होगा, हमारे भी पतिदेव जो कि जंगल में जाते हैं डेली कुछ ना कुछ कटाई के लिए, तो हमारा क्या होगा, हमारे हम लोग का सेफ्टी क्या है, इसके आधार पर उन्होंने प्रार्थना करी और हमारी रक्षा करो बोल के उन्होंने प्रार्थना करी, ठीक। तो अब वो प्रार्थना करने के बाद लक्ष्मण जी बोलते हैं कि एक काम करिए, आप जो रसोई घर अपने घर के बाहर बनाइए, बाहर बनाने के बाद मैं वहाँ पे 3 लाइन खींचूंगा, ठीक है। तो इसी कहानी के आधार पर, लक्ष्मण जी के कहने के आधार पर, इसका जो बंगला है इसको लाल बंगला इसलिए कहते हैं, यहाँ पे 3 लकीर खींचा जाता है और लाल रंग से होता है, अंदर गेरुआ रंग होता है, ठीक है। ऐसे ही कथा के अनुसार जो मान्यता है, जो माना जाता है इन जनजातियों के द्वारा, जो कहना है उनका यही कहना है कि वो लक्ष्मण जी से पूजा करे थे उनके पूर्वज लोग, और बोले थे कि हमारे घर की रक्षा करें, हमारे रसोई घर की रक्षा करें, ताकि कोई भी ऐसा कोई राक्षस हमारे घर में ना आ पाए। तो उसी के आधार पर, इस कहानी के आधार पर इन्होंने उसी को माना और उसके आगे बढ़ते हुए, जो कि अभी भी जनजाति इसी चीज़ को मानती है। याद रखें, कोई भी गैर व्यक्ति इस बंगले के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता बिना उनके अनुमति के और गैर जनजाति के, ठीक है। तो यह ये है कुछ कहानी भुंजिया जनजाति से। तो कहानी के माध्यम से जब आप याद रखते हैं तो आपको आराम से याद रहेगा लाल बंगला, ठीक है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, अंगद के अब्बू क्या रखेंगे इसका, यहाँ से अंगद के अब्बू, एक ट्रिक है। अंगद के अब्बू उस पार बैठे माई को लाइन मार रहे थे, ठीक है। अंगद के अब्बू उस पार बैठे माई को क्या कर रहे हैं, लाइन मार रहे हैं। तो अंगद के अब्बू बन जाएगा अंगादी अभुज माड़िया। तो याद रखेंगे, अंगादी किसका है, अंगादी जो कि अभुज माड़िया, ठीक है। अंगादी रसोई घर किस जनजाति का नाम है, जो जनजातियों के लिए कहा रसोई घर का नाम है, अबुझ माड़ी जनजाति के जो रसोई घर है उसका नाम क्या है, अंगादी। अंगद के अब्बू उस पार बैठे माई को लाइन मार रहे थे, उस पार यानी पारधी, ठीक है। पारधी जनजाति के रसोई घर का नाम क्या है, माई घर,
ठीक है। अंगद के अब्बू उस पार बैठे माई को क्या कर रहे थे, लाइन मार रहे थे। तो याद रखेंगे पारधी जनजाति का जो रसोई घर का नाम क्या है, माई घर। तो ये कहानी के माध्यम से, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे, मैंने एमसीक्यू डाला था उसमें बहुत सारे बच्चे गलत बता रहे थे, ठीक है। तो आप एक ट्रिक बना लीजिए, ठीक। अंगद के अब्बू अब्बू उस पार बैठे माई को क्या कर रहे हैं, लाइन मार रहे हैं। तो आप ऐसा एक ट्रिक याद रखिए। तो ऐसे कुछ कहानी ट्रिक के माध्यम से याद रखें, क्योंकि जब जनजातियां बहुत सारी पढ़ते हैं तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। बैगा, ठीक है। बैगा लोग का जो खास कर है रांधड़ घर, क्या है, रांधड़ घर, इनका जो रसोई घर का नाम है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि रांधड़ घर किस जनजाति का रसोई घर का नामकरण है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, माड़िया में एक खास बात यह है कि यहाँ पे राधा, ठीक है, हमेशा राधा के साथ बैठ के जो है मर्द यहाँ पे क्या करते हैं, भोजन करते हैं, ठीक है। माड़ी जनजाति वाले हमेशा अपनी राधा के साथ बैठ के भोजन करते हैं। तो देख सकते हैं, ठीक है, माड़िया जनजाति हमेशा अपनी राधा के साथ बैठ के क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो भोजन कहाँ पे करेंगे, जो भोजन बनाना या करना जो कि रसोई घर में करते हैं। तो ये कुछ ऐसे आप ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। अब देखिए, दोरला जनजाति कहाँ पर निवास, माड़िया जनजाति आपको मैं बता चुका हूँ मैप में। जो बस्तर क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है, माड़िया, दंडामी माड़िया, बस्तर, नारायणपुर तक जो माड़िया वाला जनजाति है, उस क्षेत्र में जो भी मर्द हैं अपनी राधा के साथ बैठ के किचन में खाना बनाते हैं, बढ़िया बैठ के साइड में खाते हैं। तो यह है कहानी माड़िया वालों की। अब्बू, ठीक है, अब्बू से जो अंगद के अब्बू उस पार बैठे माई को लाइन मार रहे थे। तो एक लाइन से आपका जब ऑप्शन में आप आराम से क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से एलिमिनेट कर सकते हैं। आप कम से कम इतना तो आप कर लेंगे कि हाँ ये तो उसका है भाई, ये तो उस जनजाति का है, ठीक है। दोरला, दोरला जनजाति जो कि सुकमा क्षेत्र में जो बच्चे एनएमडीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनको एटलीस्ट ये जनजाति का जो है क्लियर होना चाहिए पिक्चर, क्योंकि इनका जो रसोई घर माड़िया रांधा लोना, ठीक है, और अबुझ माड़िया वाला अंगादी रसोई घर नाम, तो ये तो उनको क्लियर होना ही है, ठीक है। जो बच्चे एनएमडीसी की तैयारी कर रहे हैं, अबुझ माड़िया का आपको क्लियर होना ही है कि अंगादी, यानी अब्बू के अंगद, अंगादी किसका रसोई घर का नाम है, किस जनजाति का, अबुझ माड़िया का, ठीक है। माड़िया किसका है, माड़िया वाले हमेशा राधा के साथ बैठ के किचन में खाना खाते हैं। तो आप ऐसे ही याद रखें। माड़िया आपसे पूछ सकता है। दोरला, दोरला की कहानी देखो, दोरला की कहानी, डोरला नृत्य करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, डोरला नृत्य करते हैं। अब डोरला नृत्य इतना ज़्यादा करते हैं कि इनको जल की आवश्यकता होती है। कैसी होती है, जल की आवश्यकता, पानी पीने की। अब भाई इतना देर से नाच रहे हैं, थक तो जाएंगे ही, तो पानी का इन्हें क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो याद रखेंगे, दोरला नृत्य इनकी क्या ज़रूरत होती है, हमेशा जल की ज़रूरत होती है। तो ओजल आपसे पूछता है, ओजल रसोई घर किस जनजाति से संबंधित है, ऐसा पूछ सकता है। तो दोरला जनजाति, ठीक है। या फिर बोलेगा सुकमा क्षेत्र में निवासरत दोरला जनजाति के रसोई घर का नाम क्या है, तो याद रखेंगे ओजल। तो ये थे आपके रसोई घर के नाम। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे चैनल पे पूछ सकते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, अभी नेट बहुत स्लो चल रहा है, इस क्षेत्र पर बहुत काफ़ी वर्षा हो रही है, उस कारण डेली वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे। परंतु आपका सीरीज़ जो है बन के रेडी है, और बीच बीच में एमसीक्यू क्वेश्चन में डालते रहता हूँ शॉर्ट्स, ठीक है। वो क्या है, छोटा सा लेंथ, छोटा वीडियो लेंथ छोटा होता है, वो जल्दी डल जाता है, ठीक है। तो आप हमारे जो शॉर्ट्स वाले क्वेश्चन है उस पर कमेंट करके आंसर बताइए। वो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आप गलत बताते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट आपका जो है सही आंसर क्लियर होगा। और मैं डेली आपको हमारे जो पोस्ट करता हूँ क्वेश्चन, तो पोस्ट कर चलता ही है हमारे चैनल में, है ना। तो जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप ये जो रसोई घर का नाम है इसको भी अच्छे से याद रखिए, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उनके जो घर, उनको और क्या क्या बोलते हैं, है ना। उनके जो हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे, पंचायत प्रमुख या फिर छत्तीसगढ़ से जो उनके पुस्तक हैं उनको हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लेके आऊँगा, ठीक है। ये खासकर एनएमडीसी नहीं, सारे बच्चों के लिए है। पीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जो बच्चे एनएमडीसी की तैयारी कर रहे हैं, मैं क्लियर कहीं कहीं पे बोल देता हूँ कि हाँ बच्चे एनएमडीसी वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप उस चीज़ को एटलीस्ट ध्यान रखें, ठीक है। धन्यवाद।